हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये मैथ का क्लास नंबर का 20 है, ठीक है। मैथ का क्लास 20 है जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में किए थे, ये आपका दूसरा पार्ट है उसका। इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसमें किए थे ये कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इसमें कोई एक का वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। लिखा है क्वेश्चन आपका कि ए और बी कितना है, ए और बी मिलकर किसी काम को मिलकर 20 और 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ए कितने दिन में करेगा, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बोला क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में काम कर सकता है अकेले। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, वैसे नॉर्मली ए कितना है और बी कितना है। आपका ए कितना है 20 और 25, तो 20 ए है और 25 आपका बी है। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, एलसीएम लीजिएगा तो इसका कितना होगा एलसीएम बताइएगा। तो 25 से 50 मतलब कि आपका 100 होगा एलसीएम, ठीक है। मतलब आपको ऐसा नंबर लेना है जो 20 से भी डिविजिबल हो और 25 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। 20-25 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए। तो 20 से आपका 5 बार में चला जाएगा और 25 से आपका 4 बार में चला जाएगा। तो 20 से आपका कितने बार में, 5 बार में, 25 से 4 बार में गया। अब बोला क्या है बी का, ए का पूछ रखा है ना, तो ए का बताइए कितना होगा। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका 100 अपॉन में क्या आएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बी आपका कितना है 4, बी की वैल्यू क्या आई है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बी का है ये वैल्यू बी का कितना आया है, बी का वैल्यू 4 आया है। अब बी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 5 है, तो ए से मतलब नहीं रखिए आप। वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना है 4। 4 में कितना ऐड करेंगे कि 5 हो जाएगा, 4 में कितना ऐड करेंगे कि 5 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तब 5 होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू जो होगा ना, ए का वैल्यू अगर बी में, अगर मतलब बी आपका 4 है, ठीक है, और 5 करने के लिए इसमें +1 करेंगे तब ये 5 होगा। वही तो आपका वैल्यू यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है। तो ए का वैल्यू आपको 5 नहीं रखना है, ए का वैल्यू आपको 1 रखना है, क्योंकि ये बी तो 4 ले गया, बी 4 ले गया, बचा 1 5 में से, तो आपको ए है 1। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपका 100% आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से पूछ रहा है आपको तो इसी तरीके से बताना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दें हम। आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी, ठीक है, ए एंड बी किसी कार्य को किसी वर्क को कितने दिन में 10 और 20 दिन में करते हैं। तो 10 और 20 दिन में करते हैं, तो बी का इसमें बता दीजिए, बी का वर्क डेज। ठीक है, उसमें आप ए का बताएं, इसमें आप बी का बता दीजिए सिंपली, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोल रखा है, ए और बी किसी कार्य को 10 और 20 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 और 20 दिन में करते हैं, ठीक है, फाइनल। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ए कितना है और बी कितना है। सबसे पहले जो दिया है उसका वैल्यू वही होगा, ए और बी 10 और 20। तो ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, एलसीएम इसका कितना होगा 20। 10 से 2 बार में, 20 से 1 बार में, हो गया। पूछ रखा है वी का वैल्यू, तो ए तो 2 है, ठीक है, ए 2 है ना, और बी आपका 1 है, ठीक, बी आपका 1 है। तो वही बात इसमें पड़ेगा कि आपका 20। अगर आप बी जब 1 है तो बी में कितना ऐड करेंगे कि 2 हो जाएगा, बी में 1 ऐड करेंगे तब होगा। मतलब कि जो दो वैल्यू है ना, एक ए का वैल्यू है, एक बी का वैल्यू है, ठीक है। तो बी का वैल्यू 1, काटेंगे इसको 20%, आपका आंसर आ जाएगा बी हिट।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं सॉल्व आपके। देखते हैं थोड़ा और दूसरा मेथड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सारे जो हम करा रहे हैं, ठीक है, इसी बेस पर आपको करा रहे हैं कि बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए एंड बी मिलकर किसी काम को 50 और 100 दिन में कर सकते हैं, तो ए कितना दिन में करेगा। तो वही बात है, ए और बी कितना, 50 और 100, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया। ऐसा नंबर लीजिए कि दोनों काट दे। अगर 100 आप ले लेंगे तो 100 से एक बार में, 50 से 2 बार में, ठीक है। तो बी का ए का वैल्यू पूछ रखा है, तो बी जब 1 है तो 1 में प्लस 1 ऐड करेंगे तभी ना 2 होगा। बी में बी 1 है तो 1 में प्लस 1 करेंगे तब 2 होगा, तो मतलब ए का वैल्यू 1 है। तो आपका वही 100% इक्वल टू अपॉन 1 इक्वल टू 100, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी पूछे ये भी बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति हैं, 8, 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर आपका ये टाइप नंबर आपका सेकंड हो गया, टाइप मान लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है, गोविंद राम, ठीक है, एंड किशन क्रमशः कितना है, 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन, 8, 12, 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो तीनों साथ मिलकर इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन आपका है आपका एसएससी जीडी सेकंड शिफ्ट आपका 25 नवंबर क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये इसमें बोल रखा है आपका कि गोविंद, राम और किशन तीनों, मतलब गोविंद 8 दिन और राम आपका 12 दिन और किशन 15 दिन कार्य करते हैं। तो तीनों साथ मिलकर कितने करेंगे। आपका अभी तक तो आप 2 वैल्यू पढ़ रहे थे, 2 लोग का, ठीक है, 2 मतलब डबल रिलेशन। आप ट्रिपल रिलेशन देखिए कैसे सॉल्व होता है, सेम उसी तरह, कुछ भी नहीं करना है। ए नहीं है यहाँ पे, तो गोविंद है तो गोविंद को रखिए, जी से गोविंद, ठीक है, आर से राम, ठीक है, के से किशन, ठीक है भाई। तो गोविंद आपका कितना है 8, राम कितना है 12, आपका किशन कितना है 15। आपको ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है कि तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है, ऐसी संख्या लेनी है आपकी कि तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना लेंगे, 24, 8 पंचे 40, 8 9 72, 8 2 80। ऐसी संख्या आपको लेनी है भाई कि तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तीनों से डिविजिबल कब हो सकता है, इसका लीजिए 1500 को 60, अगर 60 लेंगे आप तो ये 15 से 4 बार में कटेगा, और 12 अगर 60 लेंगे तो 12 से 5 बार में कटेगा, ठीक है। और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 56, ये कट नहीं रहा है, 8 9 72, 80 होगा, और आपका 8 दूनी 16, 90 92 होगा, 16 92 10, आपका 108। एक 120 कितनी बार में जाएगा आपका, 120 देखिए, 120 8 बार में कितने, 8 बार में जा रहा है, 8 से 1 बार में बचा 4, और 8 से 5 बार में। मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर 120 लेते हैं, ठीक है, 120 अगर लेते हैं, मतलब वही नंबर आपको लेना है कि जो तीनों से कट जाए। तो 120 लेंगे तो 8 से ये 15 बार में जाएगा,
12 3 36, 12 48, 12 60, 12 72, 12 84 और 54 9 100, 12 100। ये आपका पूरा 10 बार में 15 दूना 30, 60 70 95 95 15 120, ये आपका 8 बार में। ठीक है, कट गया ना। अब तीनों का पूछ रखा है तो तीनों के लिए क्या करेंगे, 120 पट्टे में तीनों के लिए 15 10 25 और 10 35, मतलब कि 33। आपका करेक्ट आंसर यही होगा, 120/33। कितना दे रखा है आपका, कर सकते हैं तो कार्य करने में एक साथ 120/33, 8 10 18, 18 10 28, 29 30 31 33। ठीक है, सही है आपका। देखिए कट रहा है क्या कुछ, 33 3 3 का 9, नहीं कटेगा। आपका यही आंसर होगा भाई, 120/33 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है आपका 120/33 दिन। ठीक है, दे रखा है आपका। और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, कैसे है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन है आपका AB 6 और BC 15 और ABC 5 दिन, तो A और C उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, A C। चलिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, इतना शॉर्ट में हम लिख दिए हैं इसको, आपको क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं, आप लोग क्वेश्चन समझ जाइएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक काम को पूरा करने के लिए 3 व्यक्ति हैं, सॉरी 3 व्यक्ति नहीं है, एक काम को पूरा करने के लिए आपका क्वेश्चन है, एक काम को पूरा करने के लिए A और B साथ में 6 दिन काम करते हैं, B और C 15 दिन काम करते हैं, A B C 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रखा है भाई। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। क्या रखा है, A + B। ठीक है, कितना 6 दिन, B + C कितना रखा है 15 दिन, A B और C, A + B + C कितना दे रखा है 5 दिन। तो वही करना है इसमें कि ऐसा वैल्यू लेना है कि सबसे कट जाए, 15 दिन 30। अगर आप इसमें ले रहे हैं 50 और 12 5 60, अगर इसमें 60 हम लेते हैं, ठीक है, तो 6 से आप 10 बार में, 15 दूना 30, और ये 15 से 4 बार में, और ये 5 से 12 बार में कट रहा है ना। तो क्या बोल रखा है इसमें बताइएगा, इसमें बोल रखा है आपका C अकेले कितने दिन में करता है। तो आप ये बताइए हमको कि A और B का वैल्यू कितना दे रखा है 10, A का और B का कितना वैल्यू है 10। ठीक है, टोटल है आपका 12, इस यहाँ से देखिएगा टोटल आपका 12 है, A और B का 10 हो गया। ठीक है, इसमें अकेला B का कितना है, इधर देखिए अकेला B का कितना है वैल्यू आपका 4 है, और A का अकेला कितना है 10 है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। बट ऐसे नहीं देखना है आपको, यहाँ पे देखना ये है कि A और B का वैल्यू 10 रखा है। ठीक है, A और B का वैल्यू 10, तो 10 और टोटल कितना है 12, तो 10 में कितना ऐड करेंगे कि 12 हो जाएगा, 10 में कितना ऐड करेंगे, 10 में 10 ऐड करेंगे क्या जाके 12 होगा, 10 में 2 ऐड करेंगे ना तभी ना 12 होगा। तो 10 में आप अगर 2 ऐड करेंगे और यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 12। तो वही C के वैल्यू आप दे रखा है यहाँ पे 2, C का वैल्यू 4 मत लिखिएगा, C का वैल्यू 2 रखा है 2, टोटल आपका 12 है, 10 तो आपका A भी हो गया, बचा C, तो C आपका 2 बचा 2 हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे होगा 60/2, 2 3 6 आपका करेक्ट आंसर होगा 30 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, हाँ ये आपका UPSI शिफ्ट 3rd 15 दिसंबर क्वेश्चन है UPSI का, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं हम, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। ठीक है, कि आपका
क्वेश्चन नंबर 11 है जो P किसी कार्य को कर रहा है 30 दिन में, ठीक है, और Q किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे Q नहीं है, P Q क्रमशः इतने दिन में कर रहा है, P काम शुरू करता है, ठीक है, तो P आपको 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे Q आपका कर रहा है 60 दिन में, और यहाँ पे आपका S आपका कर रहा है, आपका S कर रहा है आपका 20 दिन में। तो अब बताइए कि इसमें S का वैल्यू, S अकेला कितने दिन में कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है। तो इतना सिंपल नॉर्मल है क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नंबर लीजिए कि ये भी काट जाए, ये भी कट जाए, ये भी काट दे, ठीक है। इसमें हम सोच रहे हैं कि आपको 60 ले लें, है ना। अगर 60 ले लेंगे तो सबको सब कट जाएगा, ठीक है। सबसे 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में, 20 से 3 बार में कट गया ना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, अकेला S का कितना होगा, टोटल आपका कितना है 3, तो 1 तो Q हो गया और 2 तो आपको P हो गया, तो बचा कितना 1, 3 में से 2 इधर निकल गए, 1 इधर निकल गया, ठीक है, 2 आपका ये हो गया, ठीक है, 1 आपका ये हो गया, तो बचा कितना 3 आपका सिंपली इसका वैल्यू ही होगा, मतलब 2 इसका हो गया, आपका Q का वैल्यू 1 दिया है, P का वैल्यू 2 दिया है। इसमें इस टाइप का क्यों, क्योंकि इसमें P Q अगर इसमें से होता कोई तब हम मान सकते थे, इसमें अकेला सिंगल कहीं से S आ गया, तो S का वैल्यू जो दिया है वही होगा, ठीक है। तो 60 बटे कितना 3 से 2 बार में, करेक्ट आंसर होगा आपका 20 दिन, ठीक है भाई, आपका करेक्ट आंसर जो होगा 20 दिन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।